कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ, उस घटना के बाद लोग बदले की आग में जल रहे हैं। हर तरफ बस जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जितने भी क्रिएटर हैं, सब लोग बस उसी की बातें कर रहे हैं। कोई पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो कोई रील्स बना रहे हैं, तो कोई मीम्स बना रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि किसी को जस्टिस चाहिए। ऐसा लग रहा है कि लोगों को टॉपिक मिल गया हो, एक कंटेंट मिल गया हो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने का। और कहीं ना कहीं मैं भी वही कर रहा हूँ। शायद लोग सोचे कि मैं भी अपने फॉलोवर्स बढ़ा रहा हूँ। वो चाहे तो सोच सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से अपना होश संभाला है, तब से मैं बस यही देख रहा हूँ। हर महीने, हर साल वही घटना, वही जस्टिस की मांग। इससे बदला कुछ भी नहीं। हम जहाँ 10 साल पहले थे, हम आज भी वही हैं। जो निर्भया के साथ हुआ, असीफा के साथ हुआ, ज़ैनब के साथ हुआ, अश्विनी के साथ हुआ, और अब इस डॉक्टर के साथ, एक नर्स के साथ। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो हमें पता भी नहीं, जिनमें से कुछ तो हम भूल भी गए। सोशल मीडिया में लोग उस घटना को अपने पेंटिंग के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू उसी घटना को बार बार दोहराए जा रहे हैं। उस रेपिस्ट ने जो विक्टिम के साथ किया, वही तुम अपने आर्ट के साथ कर रहे हो, वही तुम अपने रील्स में कर रहे हो। यहाँ पर तुम अपने पेंटिंग के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू, अपने मेम्स के थ्रू लोगों में बस इतना ही मैसेज पहुँचा रहे हो कि नारी कमज़ोर है, वो खुद के लिए लड़ नहीं सकती। और ये बातें सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। बस और कुछ ही दिनों में कोलकाता में दुर्गा पूजा का महाउत्सव मनाया जाएगा, जहाँ पर हम आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शक्ति के इन 9 रूपों में ही नारी शक्ति निहित है, लेकिन कोई भी तुम्हें इनके बारे में नहीं बताएगा। बस और कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा शुरू होने वाले हैं, और तुम देखना, हर एक गली छोड़कर जो पंडाल बनेगा वो एक ही थीम के ऊपर बनेगा, और वो है रेप। और ये इसी साल की बात नहीं, ये हर साल की बात है। लेकिन इस बार ये ज़्यादा बनेगा, क्योंकि लोहा अभी गर्म है। और जो नेम फेम के भूखे हैं, जिनको अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, जिनको फेमस होना है, वो इस गर्म लोहे पर हथौड़ा ज़रूर मारेंगे। पंडाल में तुम्हें दिखाया जाएगा नारियों का शोषण करते हुए, उनका बलात्कार करते हुए। और सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, बल्कि आदि शक्ति को भी विक्टिम बनाएंगे। दुर्गा माँ को भी इस शोषण का शिकार बना देंगे। चेहरे पर चोटों के निशाने होंगी। कई तरह से लोग अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएंगे। जहाँ पर नारी शक्ति की बात होनी चाहिए, वहाँ पर नारी को कमज़ोर दिखाया जाएगा। यहाँ पर तुम महिषासुर मर्दिनी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर तुम वो दुर्गा बनाना चाहते हो जो महिषासुर से पीड़ित है। जिस आदि शक्ति के सामने नारी शक्ति की बात होनी चाहिए, उसके सामने तुम नारी शक्ति को दबा रहे हो। ये कैसी क्रिएटिविटी है तुम्हारी? इससे तुम समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? यहाँ पर तुम स्त्रियों को क्या सीख दे रहे हो कि तुम्हारी माता भी कमज़ोर है, इस घटना का शिकार है। अब तुम में से कोई कहेगा कि ये तो दुनिया की सच्चाई है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ज़रा गौर से देखो कैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला जा रहा है कि स्त्रियाँ कमज़ोर है और एक बलात्कारी ताकतवर। ज़रा देखो गौर से कैसे तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, कैसे तुम्हें बंदी बनाया जा रहा है, कैसे तुम्हें अंधेरे में धकेला जा रहा है। तुम्हारी आंखों को चकाचौंध रोशनी दिखाकर तुम्हारे भीतर अंधेरे का बीज बोया जा रहा है। तुम्हें सत्य से नकार की तरफ ले जाया जा रहा है। तुम्हें आईना देखने से रोका जा रहा है। तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि अगर तुम दुर्गा माँ को विक्टिम बनाओ तो शायद लोग बदलेंगे, लोगों में सद्भावना आएंगी। लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि लोगों में जो भगवान का डर था, तुमने वो भी मिटा दिया। क्योंकि तुमने एक बलात्कारी को भगवान से ज़्यादा ताकतवर दिखा दिया। क्योंकि ये जंगली जानवर ऐसे हैं, अगर इनकी माँ और इनकी बहनों का चेहरा ढक दे तो ये उन्हें भी न छोड़े। तो ये तो फिर भी एक मूर्ति है। नवरात्रि के इन 9 रातों को तुमने बस इतना ही जाना कि तुम्हें शॉपिंग्स करनी है, तुम्हें पूरी रात बाहर घूमना है, फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। तुम्हें ये बात जानने की ज़रूरत है कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी या स्कंद माता नहीं, बल्कि कात्यायनी और कालरात्रि भी है। और अपने इन 9 रूपों को जानकर ही तुम महागौरी बन पाओगी, तुम दुर्गा बन पाओगी। लेकिन यहाँ पर भी तुम सोचोगे कि ये बस सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो भगवान है और हम एक साधारण इंसान। तो मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने अपने इतिहास को जाना होता तो आज ये संशय तुम्हारे भीतर जन्म नहीं लेता। जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, नायकी देवी, रानी अवंतीबाई, ये सभी भगवान नहीं थी। ये भी तुम्हारी तरह एक साधारण स्त्री थी। भगवान का अवतार नहीं होता, भगवान का अवतरण होता है, जो तुम्हारे भीतर भी हो सकता है। तुमने शायद इनके नाम भी कभी नहीं सुने होंगे,
और ऐसे सैकड़ों नाम इतिहास के पन्नों में दफन है। एक बलात्कार में जितना जिम्मेदार बलात्कारी है, उतना ही दोषी ये एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि तुम्हें पुरुषों का इतिहास भर भर कर पढ़ाया गया, उनकी वीरता का गुणगान भर भर कर किया गया, लेकिन इतिहास की स्त्रियां इतिहास के पन्नों में ही दफन रह गई। जितना दोषी एक अडल्ट वीडियो है, उतना ही दोषी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वायरल हो रहे वीडियोस और मीम्स। अगर आपको मिनी पॉर्न दिखना है तो आप इंस्टाग्राम खोल सकते हो। कभी तुमने सोचा है कि 12 साल 13 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जा रहे हैं? वजह क्या रही होगी? सोशल मीडिया पे जो 12 साल 13 साल की बच्चियाँ रील्स बना रही है, उनके अगर तुम कमेंट सेक्शन को खोलो तो शायद तुम्हें पता चल जाए कि अगला बलात्कारी कौन होने वाला है। और यही सोशल मीडिया के वीडियोस के कारण हमारी सोसाइटी के बच्चे शिकार होते हैं। और यही बात मीम्स बनाने वाले के साथ भी है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी अपलोड कर देते हैं कि इससे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में लड़कियों का क्या इमेज बनेगा। वो वीडियोस अपलोड कर देते हैं, जैसे जोमेटो वाले का, स्विगी वाले का। इससे हमारे समाज में जो लड़कियों का इमेज है वो खराब हो रहा है। तो प्रोटेस्ट अगर करना ही है तो इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। सिर्फ जस्टिस मांगने से काम नहीं चलेगा। और होगा क्या जस्टिस मांग कर, और कब तक? क्योंकि जो आज भीड़ में खड़े होकर जस्टिस की मांग कर रही है, वही कल इस भीड़ का कारण होगी, क्योंकि शिकारी और शिकार दोनों ही इस भीड़ में मौजूद है। ये जो जस्टिस की भीड़ में तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, ये वही लोग हैं जिसे दिल्ली में सबके सामने सरेआम मारा गया और किसी ने रोकने तक की कोशिश नहीं की। सारे वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ये वही लोग हैं जो इस भीड़ में आज कैंडल पकड़े खड़े हैं। ये वही लोग हैं जिसने साक्षी के वक्त एक आवाज़ नहीं उठाई। और लड़कों को लड़कियों की बराबरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बात ही झूठी है, क्योंकि अगर तुम अपने इतिहास को पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उस वक्त सारे बच्चे अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, ना कि अपने पिता के नाम से। शिव शक्ति के बिना शव है, शिव नंदी पर बैठते हैं, माता शेर पर बैठती है। और क्या प्रमाण चाहिए? तुम्हारा स्थान हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। बलात्कार करने वाले लड़के, ज़रा सोचो, जिस हाथों में तुम्हारी बहन ने तुम्हें राखी बांधा, उसी हाथों से तुम किसी और की बहन का बलात्कार कर रहे। जिस हाथों से तुमने अपनी बहन को रक्षा करने का वचन दिया, उसी हाथों का शिकार किसी की बहन हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो एक जैसी हुई, और वो ये है कि इस रक्षाबंधन में उस भाई का हाथ भी खाली था जिसकी बहन तुमने छीन ली, और तुम्हारा हाथ भी खाली था क्योंकि तुम अपनी बहन की नज़रों में गिर गए।